दोस्तों अभी हाल फिलहाल में दिल्ली में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में कई लोगों की जान गई, कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए हैं। परिवार वालों का दुख अभी भी वैसे ही गहरा है। उन परिवार वालों के लिए हमारी संवेदना है। हम लगातार जो भी कोशिश है वो उन परिवार वालों के लिए करते रहेंगे और तमाम वो खबर आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन एक खबर आज मैं आपको भोपाल से दिखाने वाली हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा तबलीगी जमात का इज्तिमा जो है भोपाल के अंदर लगा और यहाँ पर लाखों मुसलमान सड़कों पर नजर आए। लाखों लाख मुसलमान, आप भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर इस इज्तिमा में लोग जो हैं, जी हाँ, लोग इकट्ठा होते हैं और बड़े ही एहतराम के साथ दुआ में शामिल होते हैं। और इस इज्तिमा में जो दिन की बात होती है वो तमाम चीज़ें जो है देखने सुनने को मिली है। लेकिन कुछ आपको ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी इनसाइड स्टोरी बताऊंगी जो शायद आपने ना कभी सुनी होगी ना कभी आपने देखी होगी, क्योंकि मीडिया वाले इस खबर को ना तो दिखाएंगे ना बताएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ लिख कर दे देती हूँ। ये बहुत बड़ा इज्तिमा होता है दोस्तों और इस इज्तिमा में 1-2 हज़ार नहीं बल्कि लाखों की जो तादाद होती है मुसलमानों की, वो पूरे देश से, जी हाँ, पूरे देश से, यहाँ तक कि दुनिया से भी लोग आते हैं इस इज्तिमा में शामिल होने के लिए। तो आप इन तस्वीरों को, प्यारी प्यारी तस्वीरों को देख सकते हैं। भीड़ आपके सामने है, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लेकिन सबसे अहम बात दोस्तों, यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई खून खराबा आपको देखने को मिला? किसी भी मीडिया चैनल पर आपको दिखाया गया, बताया गया कि भैया देखिए भोपाल में लाखों मुसलमान इकट्ठा हुए हैं और वो सर तन से जुदा होने का नारा लगा रहे हैं? कोई भी नारा विवादित जो है वो देखने सुनने को मिला इन लोगों के जरिए, जो लोगों को बार बार दहशतगर्द कहने की कोशिश की जाती है, एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश की जाती है और मुसलमानों पर खासकर लालछन लगाया जाता है कि वो जो है हिंदुओं के त्यौहार को या हिंदुओं की जो रैलियां होती हैं उनको टारगेट करते हैं, पत्थर चला देते हैं, विवादित बयान देते हैं, भड़काने का काम करते हैं। क्या यहाँ पर कोई ऐसी चीजें दिखाई दी दोस्तों? मैं एक बार फिर से आपको कहूंगी कि किसी भी मंदिर के सामने जाकर अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए ये लोग नजर आए? किसी भी मंदिर के पास खड़े होकर जो है भगवा झंडा या माफ कीजिएगा हरा झंडा, जो इस्लामिक झंडा होता है, वो लगाते हुए नजर आए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए, अपने दीन के, अपने इस्लाम के बारे में जानकारी ली। जिन बड़े बड़े उलमा मौलाना यहाँ पर इकट्ठा हुए उन्होंने तकरीर किया, उन तमाम तकरीरों को सुना गया और आप देख सकते हैं कि एक साथ नमाज अदायगी भी, जी हाँ, एक साथ नमाज अदायगी भी की जा रही है। भोपाल में जो तबलीगी जमात का इज्तिमा हुआ, यहाँ पर लाखों लोगों ने, लाखों मुसलमानों ने हिस्सा लिया और इस इज्तिमा में सभी मुसलमानों ने 5 वक्त की नमाज को पाबंदी के साथ पढ़ा। दोस्तों भोपाल इज्तिमा दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा होता है जिसमें अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया सभी देशों से लोग आते हैं। इस्लामिक देशों के लोग शिरकत होते हैं और यहाँ पर अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया तमाम जगह से लोग इकट्ठा हुए और सभी ने दीन इस्लाम की बातें की, देश के लिए, दुनिया की तरक्की के लिए दुआएं मांगी हाथ उठा उठा कर। कोई किसी तरीके का नफरत नहीं फैलाया गया। तो नफरतियों, देखो और सीखो कि अपने धर्म का सम्मान, अपने धर्म से प्यार कैसे किया जाता है। मैं तथाकथित गैंग के लोगों को बताना चाहूंगी, उन लोगों को इत्तला करना चाहूंगी कि किसी के धार्मिक स्थल पर जाकर नाच लेना, गा लेना, उत्पात मचा लेना, हिंसा फैला लेना, इससे धर्म का सम्मान नहीं बल्कि अपमान होता है। और हर धर्म का सम्मान सर्वे परे है, सबसे ऊपर है। अगर हिंदू धर्म में भजन कीर्तन होता है, महायज्ञ होता है या कुंभ होता है या किसी भी तरीके की यात्रा होती है तो उसका इज्जत करना सीखो, ना कि उसको धर्म से जोड़कर नफरत फैलाना सीखो, उत्पात फैलाना सीखो कि किसी के कारोबार में नाम देखकर आप जो है उठापटक करना शुरू कर दो। खाने में कुछ मिल गया है तो पूरा ढाबा तोड़ दो, गाड़ी तोड़ दो, टकरा गए तो ये कर दो, वो कर दो। इन सब चीजों से बचो। धर्म हमें इंसानियत सिखाता है, इंसान को सही रास्ते पर चलना सिखाता है।
चाहे वो किसी भी धर्म के भगवान क्यों ना हो। कभी आपने किसी भी भगवान का संदेश या खुदा का संदेश सुना है कि वो कह रहे हो कि उल्टे रास्ते पर चलो? किसी भी ग्रंथ में, किसी भी किताब में आपने पढ़ा है? दोस्तों नहीं पढ़ा है, क्योंकि भगवान एक ही है और सब वो यही कहते हैं कि सब मिलकर एक साथ रहो, एकजुट होकर रहो, सब धर्म का सम्मान करो। किसी धर्म को नीचा दिखाकर तुम्हारा धर्म या तो बड़ा नहीं हो जाएगा या तो तुम बड़े महान नहीं कहलाओगे, उल्टा तुम भगवान और खुदा के सामने गलत इंसान कहलाओगे। और ये दुनिया टेम्पररी है, परमानेंट दुनिया नहीं है। इसलिए नफरतबाज इस बात को ध्यान में रखो कि एक ना एक दिन हमें मरना है और मरने के बाद हर एक इंसान का हिसाब किताब होना है। आपके अच्छे कर्म भी जोड़े जाएंगे और आपके बुरे कर्म भी गिने जाएंगे और आपके बुरे कर्म का भी फल मिलेगा। जिस तरीके से अच्छे कर्म का फल मिलता है उसी तरीके से आपको आपके बुरे कर्मों का नतीजा जो है मिलता है। और मेरा मानना है दोस्तों कि इस दुनिया में भी भगवान या खुदा बुरे कर्म का अंजाम बुरा ही देते हैं, तो बुराई से बचो और कुछ सीख लो जो अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में कर रहे हैं या मुस्लिम धर्म में कर रहे हैं या सिख ईसाई धर्म में कर रहे हैं। मुझे सिख धर्म की चीजें अच्छी लगती है कि कैसे वो गरीबों को खाना खिलाते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लंगर वो लगाते हैं, रब पर भरोसा रखते हैं और अच्छे की उम्मीद करते हैं, तो उनके साथ अच्छा भी होता है दोस्तों। उसी तरीके से हिंदू मुस्लिम धर्म के लोगों को भी सीखना चाहिए। चलिए इस इज्तिमा से ही सीखने की शुरुआत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप भाई मुसलमानों से सीखिए, लेकिन कुछ तो सीख लीजिए अच्छी चीज़ें कि लाखों लोग इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं, अपने धर्म का इज्जत कर रहे हैं और इस्लाम के रास्तों पर चलने की बात कर रहे हैं जो इस्लाम से जुड़े हुए लोग हैं। अब चलिए एक और तस्वीर आपको दिखा दूं दोस्तों, जो भोपाल के तबलीगी इज्तिमा से निकलकर सामने आई है। दोस्तों कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े जो भोपाल में तबलीगी इज्तिमा जो है हर साल होता है और यहाँ पर देखिए किसी भी तरीके से वो कहते हैं ना कि भैया 2 दिन 3 दिन मतलब इज्तिमा है, भरपूर पैसा कमा लेते हैं, लाखों लोग आए हैं, कौन पैसा मतलब डबल कमा लेंगे पानी बेचकर, चाय बेचकर, खाना बेचकर। लेकिन यहाँ पर लोगों ने ऐसा नहीं किया दोस्तों। यहाँ तक कि जो बिस्लरी 10 का आता है उसको 6 रुपए में बेचा गया। चाय का बड़ा कप जो 10 का आता है, 15 का आता है, उसको 5 रुपए में बेचा गया और उसके साथ बिस्किट जो है, टोस्ट जो है वो फ्री कर दिया गया कि आप खाइए, जी भर कर खाइए, भूखे नहीं रहिए, प्यासे मत रहिए। उबला हुआ अंडा ठंड का टाइम है तो उबाल कर दोस्तों जो 10-15 रुपए में बेचा जाता है वो मात्र 7 रुपए में बेचा गया। 100-150 रुपए की बिरयानी 70 रुपए में, वो भी अनलिमिटेड पेट भरकर बांटा गया है दोस्तों, ताकि कोई भी लोग भूखा ना रहे। जिनके पास पैसे की कमी है, जो दूर से आए, दराज से आए, उनको पैसे जो है खले ना उनका, वो आराम से रहे और खा पी कर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं, दुआ मांगे, सजदा करे। यही चीज़ें यहाँ के लोगों के जरिए किया गया दोस्तों। पूरे भारत से लाखों लोग इज्तिमा में गए, लेकिन किसी भी मुसलमान ने भीड़ का फ़ायदा उठाकर कोई भी कस्टमर से लूटा नहीं पैसा। सबने बड़े एहतराम से कम पैसा कमा लेंगे, लेकिन ऊपर वाले की नज़रों में, अल्लाह की राह में, दीन की राह में जो है थोड़ी नेकी कमा लो। इसीलिए नेकी कर दरिया में डाल, वो कहावत सुना होगा दोस्तों, और ये कहावत यहाँ पर वो ठीक तरीके से बैठ रहा है कि नेकी किया एक हाथ से और दूसरे से पता लगने नहीं दिया। तो ये होती है इंसानियत कि लाखों लोग इकट्ठा हुए और किसी भी तरीके का भगदड़, कोई मौत, कोई खबर ऐसी निकलकर सामने नहीं आई जो अक्सर हमें देखने सुनने को मिलती है। राजनीति करने की जो चीज़ें होती है, सरकार जो इंतज़ाम करने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, ये इंतज़ाम इन लोगों के ज़रिए खुद किया गया और सब कुछ मैनेज किया गया और इस तरीके से मैनेज किया गया कि पूरी दुनिया में इस बात की जिक्र हो रही है, चर्चा हो रही है कि देखिए तबलीगी इज्तिमा जो हुआ वो कितने बेहतरीन और शानदार तरीके से हुआ। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया।